नमस्कार, सीएस सर में आप सबका स्वागत है। एक वैकेंसी आई हुई है, जरा इसके बारे में जानकारी डिटेल से लेते हैं कि क्या है ये। जो भी मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो वैकेंसी दिख रही है, महावीर कैंसर संस्थान एंड रिसर्च सेंटर पटना, ये पटना का है। महावीर कैंसर, ये चूंकि ये जो संस्था है ये सेमी गवर्नमेंट के तहत में आता है। मतलब कि ये जो चल रहा है, आपको हनुमान मंदिर जो रेलवे स्टेशन के बगल में है, इसी के थ्रू ये चल रही है ना। संस्थान बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। और ये कैंसर पटना में एकमात्र ये ऐसी संस्थान है जो कि ये काम करती है कैंसर के फेवर में। ठीक है, तो इस पे बहुत बर्डन है, तो इस पे वैकेंसी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैकेंसी क्या कहती है और क्या कितनी सीट है, किसके साथ सारा डिटेल्स देखें, कितना सैलरी दे रहा है, कितना सीट है और कब से कब तक ये 18/2/2026 का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मालूम हो गया कि महावीर कैंसर संस्थान से रिसर्च सेंटर से वैकेंसी 18/2/2000 का ये एडवर्टाइजमेंट है। चलिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ द सीनियर, ये सारे पोस्ट है। ये आप जितना भी ये देख रहे हैं सारे पोस्ट है। ओके, और इस जगह का, इस जो हॉस्पिटल है वो जगह महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी पटना, ये फुलवारी में आपको अर्जेंट है। और ये सारे जो कि आपको पोस्ट की संख्या, पोस्ट दिया हुआ, सीनियर रेसिडेंट सर्जन ओंकोलॉजी, सीनियर ऑफ द जूनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक, इसमें अकाउंटेंट का भी है, परचेज असिस्टेंट कम जीएनएम का भी है, न्यूक्लियर मेडिकल स्टाफ नर्स, यही जीएनएम का, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ऑपरेटर, साइट सुपरवाइजर यानी कि सिविल का, एक इलेक्ट्रिशियन, लैब ऑपरेटर एंड हेल्पर ऑफ द मैंसन। तो ये सारे लोग का इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये अगर ये और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप महावीर कैंसर संस्थान के वेबसाइट पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जहां सुविधा होता है वहां पे स्टार्ट करिए, ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट में विद अप्लाइड विद द अपडेट रेज्यूम अलोंग विद द रिसेंट फोटोग्राफी। अभी इसमें एक चीज और आपको आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूं, ये एक फेथफुल भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसमें आपको जॉब हो जाता है तो लग रहा है कि निकाल देगा, नहीं निकालेगा। ठीक है, अगर इसमें जॉब हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, नंबर ओएनओसी, मैंने कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो एनओसी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर हो। इसमें ये दिख रहा है कि अगर ये मांग रहा है एनओसी तो इसका मतलब कुछ एक्सपीरियंस भी मांगेगा। अब किन किन पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस चाहिए उसमें भी डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, आप ये देख लिए, टू द डायरेक्टर महावीर कैंसर संस्थान, ये फुलवारी है ना, ये जेन्युइन चीज है, ये फुलवारी का डायरेक्टर का सिग्नेचर है। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है। चलिए पोस्ट की ओर आते हैं। ये आपको सेम टू सेम है, आप है ना, ये जब भी तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज, एक मैटर लिखा हुआ, विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट थ्रू द रजिस्टर पोस्टेड। ठीक है, तो आपको 10 तारीख है ना, यानी कि आपको 26 तारीख तक, सॉरी ये कब का था ध्यान नहीं दिया मैं, 18, तो 18/10/28 यानी 28 तारीख, 28 फरवरी यानी फरवरी लास्ट तक के आपको ये आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करना है वो सारा डिटेल्स देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ये आपको पोस्ट है, ये आपको पोस्ट का नाम है ना, ये आपका पोस्ट का नाम है। और इसमें जो कि एक्सपीरियंस और आपको मांग रहा है एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, और ये आपको जो कि पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, 2.5 लाइकली टू बी रिजर्व। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, जूनियर कंसल्टेंट एमएस इन द सर्जरी विद, अगर मैं सारा, बहुत लंबा पोस्ट है, अगर मैं सारा देखूं, आप खुद जो भी अप्लाई है, जो भी इंटरेस्टेड हैं कि मुझे जॉब चाहिए, जिनको जॉब की जरूरत है और जो एलिजिबल है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ और अपने अनुसार आप देखिए। ठीक है, तो मैं छोटा छोटा मोटा मोटे देख लेता हूँ। सीनियर असिस्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हेड एंड यूनिट, सैलरी बहुत अच्छा खास है। चलिए ये देख लेते हैं। सीनियर आप जूनियर कंसल्टेंट एमनिस्थिया
MBBS विद MD DNA, इसमें डॉक्टर लोग का भी ज्यादा डॉक्टर लोग का ही है। चलिए, आप लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी, लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी, इसमें सैलरी आपको है जो कि 20,000 का है। ओके, पैथोलॉजी का। आगे सीनियर पैथोलॉजी स्टाफ नर्सिंग, ये स्टाफ आपका नर्सिंग का है, स्टाफ नर्सिंग का BSc नर्सिंग JNM ये है। इसमें आप सीटों की संख्या क्या है वो मैं भी बताता हूँ कि इसमें सीटों की संख्या क्या है। चलिए आगे देखिए, अकाउंटेंट को BCom MCom विथ एट लीस्ट 5 years का एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंट और सैलरी ये भाई 18,000 है ना, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, एटलीस्ट कम से कम 5,000 का 5 साल का होना चाहिए और 18,000 का सैलरी। भाई MCom के अनुसार 18,000 तो बहुत कम है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 18,000, एडीसीए चाहिए कंप्यूटर और 6 months का कंप्यूटर चाहिए। इसमें क्या कर रहा है कि एडीसीए प्रिफरेबल ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर ऑफ एटलीस्ट 6 months एडीसीए सर्टिफिकेट भी प्रिफरेबल, बट इसमें जो कि एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। तो जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर है, ड्राइवर भी चाहिए, लाइसेंस हैवी व्हीकल एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग बस विल बी द प्रिफरेबल। अगर कोई बस चला रहे हैं आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, आपको 16,000 का सैलरी दिया जाएगा। ITI मैकेनिकल विथ एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन गैस पाइपलाइन वर्किंग, ठीक है, ये गैस पाइप लाइनिंग आपको 3 साल का मांग रहा है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ऑपरेटर 13,200 का, साइट सुपरवाइजर सैलरी कम दे रहा भाई। इलेक्ट्रिशियन का है, अगर पटना में है तो लोकल वाले प्रीफर करेंगे क्योंकि इतनी कम सैलरी में मुश्किल है। लिफ्ट ऑपरेटर मैट्रिक विथ एक्सपीरियंस और 13,200, हेल्पर इन द मेसन 12,700, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ओके, इसका मतलब है कि आपको सीटों की संख्या सिर्फ 1 और 1 2 है। अब मैं इसमें एक चीज देख लेता हूँ कि टोटल सीटों की संख्या कितना है। अच्छा, इसमें टोटल सीटों की संख्या आपका कितना है? 46। ओके, 46 है सीटों की संख्या, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिए। फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म भरिएगा। ये आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है वो किस तरह से करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ अगर एलिजिबल कैंडिडेट आप हैं, ओके, आप एलिजिबल हैं इन चीजों के लिए तो कुछ नहीं करना है। एलिजिबल कैंडिडेट लिखा हुआ सीधे आपको एक रिज्यूम बनाना है अपना खुद का रिज्यूम, और रिज्यूम में आप क्या एजुकेशन है, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है वो सब उसमें शो करना। उसके बाद क्या है कि आपको रिसेंट फोटोग्राफी, फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टिमनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनओसी अगर करंट वाले चाहिए तो, करंट एम्प्लॉय अगर है तो उनका एनओसी, और 10 days में आपको जो कि भेज देना क्या ये इस एड्रेस पे, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप एक रिज्यूम बनाइए, रिज्यूम के साथ सिंपल से समझिए बात को, एक रिज्यूम अपने नाम को बनाना है और उस रिज्यूम में सारा मेंशन आपको क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस है, एनएम जीएनएम या डॉक्टरेट कुछ भी जो किए हुए वो सब उसमें सर्टिफिकेट, और जो जो उसमें मेंशन वो सारा है जो कि एक जेरॉक्स कॉपी, फोटो कॉपी उसमें लगा दीजिएगा। अगर आप करंट कहीं जॉब कर रहे हो छोड़ के इसमें आना चाहते हैं तो आपको वहां का एनओसी आपको चाहिए और वो इसमें संकलन कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। और इस एड्रेस पे टू द डायरेक्टर महावीर कैंसर संस्थान फुलवारी बिहार से पटना, इतना एड्रेस पे आपको भेज देना है। ये वैकेंसी 2026 का, और इसके पहले भी जो आया था वो 2025 में आया था, यानी कि सालों साल ये एग्जाम, ये आपको वैकेंसी आते रहता है, हर साल ये वैकेंसी आता है 1 सीट 2 सीट के लिए। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो बस ये एड्रेस पे ऐसे जैसे कहा गया वैसे आप कर लीजिए। आप फिर को ईमेल आईडी उसमें जरूर डालिएगा, फोन नंबर ईमेल आईडी जरूर, किसमें, रिज्यूम में। फोन नंबर ईमेल आईडी, फोन नंबर ईमेल आईडी ही एक कांटेक्ट करने का एक जरिया होता है, ओके। और बाकी इसके जो कि साइट पे, इस साइट का मैं लिंक दे दूंगा, उस साइट पर से आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस तरह से पूरा पीडीएफ को जो कि आप एक बार अपना एट ए ग्लेंस से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक और वैकेंसी है इसमें, ठीक है, इसमें चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए।
मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF है जो कि पड़ा हुआ है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।